दोस्तों आदाब। आज है 19 अगस्त 2026 और आज की सुर्खियां ये रही। खाड़ी में मिसाइलों की गूंज, यूएई का ईरान पर इल्जाम, मगर तेहरान बोला ये हमला हमारा नहीं। होर्मुज पर ताला, तेल के रास्ते बेहाल, कहीं समुद्र में तनाव तो कहीं जंग की आहट ने मचा दिया बवाल। ईरान ने अमेरिका इजराइल की चाल से सावधान किया। फॉल्स फ्लैग के साये ने पूरे खाड़ी इलाके को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। और उधर वाशिंगटन में ट्रम्प ने फिर बढ़ाया कूटनीति का हाथ। किम जोंग उन से मुलाकात की तैयारी, क्या इस बार परमाणु संकट का रास्ता होगा साफ? यानी एक तरफ यूएई ईरान का मिसाइल विवाद और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का तूफान, दूसरी तरफ ट्रम्प की संभावित मुलाकात। दुनिया की सियासत में आज फिर उठ रहा सवाल, अगला धमाका कहां होगा और अगली चाल किसकी होगी? तो आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मैं उरियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मध्यपूर्व यानी मिडिल ईस्ट में पहले से ही तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा और अब इस तनाव के बीच ईरान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मामला 18 अगस्त की उस घटना से शुरू हुआ जब यूएई के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की तरफ से आने वाली 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को डिटेक्ट किया। यूएई के मुताबिक दोनों मिसाइलें समुद्र की तरफ गई थी और बाद में पानी में गिर गई। यूएई की तरफ से बाद में कहा गया कि मिसाइलों का निशाना समुद्री यातायात यानी मैरीटाइम ट्रैफिक थी। यूएई ने यह भी कहा कि उसकी सेनाएं किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी यूएई का कहना है कि खतरा ईरान की तरफ से आया था और उसके एयर डिफेंस ने इसे को ट्रैक किया। इस खबर के सामने आते ही यूएई में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा सख्त कर दी गई। लोगों को भी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू हुई है। ईरान ने यूएई के इस आरोप को सीधे सीधे खारिज कर दिया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा है कि ईरान ने यूएई की तरफ कोई मिसाइल नहीं दागी। उन्होंने यूएई के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा है कि इस तरह के आरोप अच्छे पड़ोसी वाले रिश्तों और इलाके में भरोसा बढ़ाने की कोशिशों को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी तस्वीर फिलहाल बिल्कुल साफ नहीं है। और इसी बीच यूएई ने ईरान के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने ईरान के साथ व्यापार और लेन देन को रोकने का फैसला किया। यानी दोनों देशों के बीच पहले से तनावपूर्ण रिश्तों पर इस घटना का सीधा असर पड़ा है। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ईरान और यूएई के रिश्ते पहले से बेहद संवेदनशील रहे हैं। एक तरफ दोनों देशों के बीच आर्थिक और कारोबारी रिश्ते हैं, दूसरी तरफ पूरे क्षेत्र में चल रही लड़ाई और अमेरिका ईरान तनाव का असर इन रिश्तों पर पड़ रहा है। इसलिए अगर यूएई को लगता है कि उसकी जमीन या समुद्री इलाके को ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया तो उसके लिए ये बहुत गंभीर मामला है। लेकिन अगर ईरान का दावा सही है कि उसने हमला किया ही नहीं तो फिर अगला सवाल ये होता है कि ये आखिर मिसाइलें कहां से आई? और यहीं से कहानी में आता है सबसे विवादित शब्द फॉल्स फ्लैग यानी झूठा ऑपरेशन। फॉल्स फ्लैग यानी झूठा ऑपरेशन। ईरान ने यूएई के आरोपों को खारिज करने के साथ साथ एक और बेहद गंभीर चेतावनी दी। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने क्षेत्र के देशों से कहा है कि वे अमेरिका और इजराइल के दुर्भावनापूर्ण कार्रवाइयों से सावधान रहें। उन्होंने इलाके में पहले हुए कथित फॉल्स फ्लैग ऑपरेशनों के इतिहास का भी हवाला दिया। फॉल्स फ्लैग का मतलब है ऐसी कार्रवाई जिसे किसी दूसरे देश या संगठन की कार्रवाई के तौर पर दिखाया जाए ताकि उसके खिलाफ माहौल बनाया जा सके। असल में मसलन अगर कोई तीसरा पक्ष हमला करे और उसका इल्जाम ईरान पर डाल दिया जाए तो उसे यूएई और ईरान के बीच दुश्मनी बढ़ सकती है। हालांकि यहाँ बहुत जरूरी बात यह है कि इस घटना के बारे में फॉल्स फ्लैग का आरोप अभी तक साबित नहीं हुआ है। यानी ये ईरान की तरफ से लगाया गया आरोप है, कोई स्वतंत्र यानी आजादाना रूप से तथ्य साबित नहीं हुआ है। ईरानी सरकारी मीडिया ने इस नैरेटिव को और आगे बढ़ाया। वहाँ ये दावा किया गया कि इजराइल
इसराइल पर पहले भी फॉल्स फ्लैग जैसी कार्रवाइयों के आरोप लगते रहे हैं और इस तरह की घटनाओं के जरिए दो देशों को किसी बड़े युद्ध में खींचने की कोशिश की जा सकती है। ईरान का एक और तर्क ये है कि जब उसने युद्ध के दौरान कोई सैन्य यानी फौजी कार्रवाई की है तो उसने आम तौर पर इसकी जिम्मेदारी खुद ली और उसका ऐलान भी किया है। लेकिन इस मामले में ईरान ने किसी मिसाइल हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि उल्टा ईरान कह रहा है कि ये हमले नहीं किए, कि हमने हमला किया ही नहीं। तो फिर सवाल बड़ा हो जाता है, अगर ईरान ने हमला नहीं किया तो यूएई के रडार ने आखिर क्या डिटेक्ट किया, और अगर यूएई का दावा सही है तो ईरान जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा। फिलहाल इन सवालों का कोई ऐसा स्वतंत्र और अंतिम जवाब सामने नहीं आया जिससे पूरा मामला साफ हो जाए। लेकिन इस विवाद का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये घटना ऐसे वक्त में हुई है जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पहले से ही भारी तनाव में। होर्मुज कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है, यह दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा रास्तों में से एक है। यहाँ से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की आवाजाही होती है, इसलिए अगर यहाँ ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ ईरान या खाड़ी देशों तक नहीं रहेगा। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ मध्य पूर्व में ईरान और यूएई के बीच विवाद चल ही रहा है, लेकिन इसी वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति यानी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक पुराने कूटनीतिक दरवाजे को फिर से खोलने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं कि उनकी उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से फिर मुलाकात हो। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने सहयोगियों से इस साल की शरद ऋतु में किम के साथ बैठक कराने की कोशिश करने को कहा है। ये मुलाकात नवंबर में ट्रंप की संभावित एशिया यात्रा के दौरान हो सकती है, लेकिन अभी इस मुलाकात को पक्का नहीं माना जा सकता। कोई औपचारिक शिखर बैठक तय नहीं हुई है। फिलहाल मामला तैयारी और संभावनाओं तक ही सीमित है। अगर यह बैठक होती है तो ये ट्रंप और किम की पुरानी पर्सनल डिप्लोमेसी की वापसी होगी। याद कीजिए, ट्रंप और किम के बीच पहले भी ऐतिहासिक मुलाकात हो चुकी है। दोनों नेताओं ने आमने सामने बैठकर उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये रही कि उन बैठकों के बाद भी उत्तर कोरिया का परमाणु और कार्यक्रम पूरी तरह रुक नहीं पाया। और अब स्थिति पहले से ज्यादा मुश्किल हो गई है, क्योंकि 2019 के बाद कोरिया ने अपनी परमाणु और क्षमताओं को आगे बढ़ाया है। यानी इस बार जब ट्रंप किम के सामने बैठेंगे तो उनके सामने वही पुराना किम नहीं होगा। किम के पास अब ज्यादा सैन्य अनुभव है, उत्तर कोरिया के पास ज्यादा विकसित मिसाइल क्षमताएं, और इसके साथ ही रूस और चीन के साथ उस रिश्ते भी महत्वपूर्ण तरीके से मजबूत हुए हैं। क्योंकि अगर ट्रंप किम से मिलते हैं और अगर कोई समझौता करने की कोशिश करते हैं तो सवाल ये होगा कि क्या किम वास्तव यानी हकीकत में अपने परमाणु हथियारों को कम करने या छोड़ने के लिए तैयार होंगे, या फिर वो अमेरिका से सुरक्षा गारंटी बंदों में राहत और आर्थिक फायदे लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन परमाणु हथियार अपने पास रखेंगे। और इसी बीच ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यासों को भी काफी हद तक करने का आदेश दिया है। ट्रंप ने इसके लिए खर्च और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ अपने बहुमतों का हवाला दिया। इसे उत्तर कोरिया के लिए एक तरह के गुडविल सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है, यानी अमेरिका शायद ये संदेश देना चाहता है कि हम बातचीत तैयार हैं, लेकिन तुम भी बातचीत की मेज पर आओ। दक्षिण कोरिया के लिए हालांकि ये मामला थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि दक्षिण कोरिया एक तरफ उत्तर कोरिया के साथ तनाव कम करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ उसे सुरक्षा की चिंता है। अगर अमेरिका सैन्य अभ्यास करता है तो दक्षिण कोरिया में ये सवाल उठ सकता है कि कहीं अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धता कमजोर तो नहीं हो रही। और दूसरी तरफ अगर किम के साथ बातचीत शुरू करता है तो उसे ये न होगा कि उत्तर कोरिया को सिर्फ बातचीत का मौका दे रहा या बदले में कोई हकीकत या बदले में कोई वास्तविक परमाणु रियायत भी हासिल कर रहा है। यानी ट्रंप के सामने चुर बड़ी है। एक तरफ ईरान और मध्य पूर्व का बड़ा संकट है, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया का परिक्रम, और तीसरी तरफ रूस और चीन के साथ बदलती वैश्विक ताकतों की राजनीति। इसलिए किम जोंग उन के साथ एक और मुलाकात सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात नहीं होगी। अगर ये बैठक होती है तो ये अमेरिका की पूरी एशिया नीति के लिए बड़ा संदेश हो सकती है, और यही वजह है कि दुनिया के अब इस बात पर है कि ट्रंप और किम हकीकत में कब आमने सामने बैठते हैं, और अगर बैठते हैं तो इस बार बातचीत सिर्फ तस्वीर खिंचवाने तक रहती है या कोई ठोस समझौता निकलता है।
तो एक तरफ खाड़ी में ईरान और यूएई के बीच मिसाइल विवाद ने नया सवाल खड़ा कर दिया तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पुराने दुश्मन उत्तर कोरिया के साथ बातचीत का दरवाजा दोबारा खोलने की कोशिश कर रहा है। यानी दुनिया की दो अलग अलग जगहों पर दो बड़े खेल चल रहे हैं। एक तरफ मिसाइल फॉल्स फ्लैग होर्मुज का तनाव और दूसरी तरफ परमाणु हथियार ट्रंप और किम की संभावित मुलाकात। अब आने वाले दिनों में असली तस्वीर तभी साफ होगी जब इन दोनों मोर्चों पर नए और ठोस सबूत या आधिकारिक फैसले सामने आएंगे। अभी के बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो। ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।